सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी का पिछले ट्रेडिंग सेशन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली केपीआईटी इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। जैसे दोस्तों सभी को पता है कि केपीआईटी बेसिकली आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो आपको पता ही होगा कि फ्राइडे के दिन हमें आईटी सेक्टर के अंदर शानदार तरीके से रैली हमें नजर आई हुई थी। मार्केट ने आईटी सेक्टर को बहुत अच्छे खासे बेसिस की पर हमें रिवॉर्ड दिए चुका था। रिवॉर्ड की इन द सेंस यानी कि टीसीएस ने अपना Q1 का रिजल्ट परफॉर्म किया था और टीसीएस को भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट किया। तो अगर टीसीएस के अंदर दोस्तों जंप आएगा, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, टॉप पॉइंट के ऊपर रैंक करती है, तो दूसरी कंपनीज के अंदर भी रैली नजर आएगी। तो जिसकी वजह से हुआ क्या, पूरे आईटी सेक्टर के अंदर रैली हमें फ्राइडे के दिन नजर आ चुकी थी। अभी अगर आप केपीआईटी का पिछले 6 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने लाइफ टाइम हाई हमें क्रिएट किया और लाइफ टाइम हाई क्रिएट करने के बाद अगर आप देखोगे जिन लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर बाइंग किया है, इस पॉइंट के ऊपर बाइंग किया या फिर इस पॉइंट के ऊपर बाइंग किया है, उन लोगों को कम समय के अंदर बहुत अच्छा खासा बेसिस के ऊपर प्रॉफिट हुआ होगा। तो एक गिरावट आप नहीं बोल सकते। अगर आप टॉप पॉइंट से करंट बेसिस के ऊपर कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 8% की गिरावट हमें कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। ये दोस्तों कोई गिरावट हमें बोल नहीं सकते, ये आप बोल सकते हो प्रॉफिट बुकिंग। जिन लोगों को अच्छे खासे बेसिस के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा होगा उन लोगों ने अपना प्रॉफिट यहाँ बुक किया है। और प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या होता है, कंपनी से पैसा अगर बाहर जाएगा तो वो कंपनी के लिए नेगेटिविटी पॉइंट आएगा और यही नेगेटिविटी पॉइंट की वजह से स्लाइटली हमें कंपनी के अंदर डिप्स नजर आया है। कोई हमें नेगेटिव न्यूज़ केपीआईटी के अंदर नजर नहीं आई, लेकिन अभी तक हमें केपीआईटी के अंदर कोई दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ नजर नहीं आया था। लेकिन करंटली केपीआईटी के अंदर नेगेटिव न्यूज़ हमें नजर आ चुकी है। तो अपडेट्स क्या है, चलिए अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपडेट्स अगर आप देखोगे तो जेपी मॉर्गन आपको पता होगा एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है। तो जेपी मॉर्गन जो भी दोस्तों स्टेटमेंट देता है, जो भी हमें टारगेट दिए जाते हैं, वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा हेवी वेटेज हमें बोला जाता है। जेपी मॉर्गन जिस भी कंपनी के लिए टारगेट दिया जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेवी वेट दोस्तों दिया जाता है, क्योंकि जेपी मॉर्गन एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म हमें नजर आए हैं। तो इनका ये मानना है स्टॉक विथ अंडर वेट रेटिंग एंड 12 मंथ्स टारगेट 520। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो केपीआईटी के अंदर दोस्तों डाउनसाइड का हमें 43% का टारगेट हमें दिया गया है। क्या सच में आपको लगता है कि केपीआईटी के अंदर 520 रुपये तक का गिरावट हमें हो सकता है? जो करंटली 1060 रुपीज़ के ऊपर केपीआईटी हमें करंटली ट्रेड कर रही है, क्या वो केपीआईटी 520 रुपये के ऊपर आपको आने वाले समय के अंदर मिल सकता है? क्या कंपनी इतना बुरा है? क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है? तो 100% दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी बुरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन होता क्या है देखिएगा, अभी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म हो या फिर ब्रोकरेज फर्म हो, उनका दोस्तों अलग अलग व्यू होता है। अभी इनका एक ब्रोकरेज फर्म का क्या होता है, एक प्लान होता है या फिर एक गोल होता है। तो प्लान क्या है देखिएगा, ये प्लान पहले से बहुत सालों पहले से चलता आ रहा है, लेकिन रिटर्नर्स इससे 100% ट्रैप हो जाते हैं। अभी जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर 700 रुपये के ऊपर बाइंग किया होगा, 900 रुपये के ऊपर बाइंग किया होगा, 1000 रुपीज़ के ऊपर बाइंग किया होगा, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट खबर है। अभी देखिएगा ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म या फिर ब्रोकरेज फर्म का प्लान क्या होता है, कोई भी जो अच्छी कंपनी है, जिस कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी आ रही है, फिर कोई अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट वाला टारगेट दिया जाता है, डाउन साइड का टारगेट दिया जाता है। तो ये डाउन साइड का टारगेट देख के रिटेलर्स क्या करते हैं, लगातार दोस्तों माल बेचने लगते हैं। यानी कि जो माल उन्होंने बाइंग किया है वो माल लगातार सेलिंग करने लगते हैं पैनिक लेवल होके। तो जेपी मॉर्गन या फिर ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, यही दोस्तों टारगेट दिया जाता है, सेल करने का रेटिंग दिया जाता है, बाद में रिटेलर सेल कर देते हैं, बाद में कंपनी का प्राइस डाउनसाइड आ जाता है। जब भी कंपनी का प्राइस स्लाइटली डिप्स होता है, लगातार वही जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर सेल रेटिंग दिया था, वही ब्रोकरेज फर्म लगातार दोस्तों उन कंपनीज के अंदर माल बाइंग करते हैं। इस तरीके से दोस्तों इनका प्लान होता है। तो बिल्कुल भी माल दोस्तों बेचने की जरूरत नहीं है। आपने जो कंपनी केपीआईटी के अंदर निवेश किया है, कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, इतना पॉइंट नोट करना। एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म का, फॉरेन ब्रोकरेज फर्म का एक हमें स्टेटमेंट है, देखिएगा केपीआईटी टेक would require to win large deals या फिर large orders every year if it has to maintain its growth above 20% in the year to come। तो बेसिकली आपको पता है केपीआईटी को बहुत सारे ढेर सारे ऑर्डर मिलते जाते हैं। जिस तरह से कंपनी का करंटली हमें परफॉर्मेंस नज़र आया है, जिस तरह से कंपनी के पैरामीटर्स हमें लगातार फंडामेंटली ग्रो हो रहे हैं, इस तरीके से ग्रो होने के लिए आने वाले समय के अंदर भी कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर लगने वाले हैं करंट स्पीड्स को ग्रो करने के लिए। तो वो ऑर्डर्स केपीआईटी को बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों मिलते रहते हैं। और केपीआईटी एक ऑटोमोबाइल
इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनी अपना सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जहाँ कंपनी एआई के ऊपर भी काम करता है, तो एआई के लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये सर्विसेज अगर कंपनी प्रोवाइड करेगा, एआई रिगार्डिंग बहुत सारे कंपनियों को बेनिफिट होगा, और अगर बाहर के क्लाइंट्स को अगर बेनिफिट होगा तो कंपनी को इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट के अंदर रिवॉर्ड हमें नजर आ जाए। कंपनी का रेवेन्यूज भी बढ़ रहा है कंपनी का, साथ में अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। तो इस कंपनी के अंदर दोस्तों एफआईएस का भी अगर आप डेटा देखोगे तो लगातार एफआईएस की खरीदारी नजर आई है, जो कि पिछले वीडियोस के अंदर दोस्तों हमने डिस्कस किया था। पब्लिक की अगर बात की तो पब्लिक ने लगातार इस कंपनी के अंदर माल दोस्तों सेल किया है, यानी कि जब पब्लिक को माल बाइंग करना होता है तब ये बाइंग नहीं करते, लगातार माल बेचते हैं। यहाँ दोस्तों एक चीज अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, जब भी कंपनी के अंदर गिरावट होता है लगातार रिटेलर्स माल बेचने लगते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जहां माल रिटेलर्स बेचते हैं, जहां माल एफआईएस खरीदारी करते हैं अच्छी कंपनी के अंदर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर, वहां आने वाले सालों में बड़ी वेल्थ उन लोगों को एफआईएस को क्रिएट किया जाता है, या फिर बहुत बड़ा तेजी हमें उस कंपनी के अंदर नजर आती है जहां हमें लगातार जो पब्लिक होता है माल दोस्तों बेचने लगते हैं। तो गलत टाइम पे एंट्री, गलत टाइम पे एग्जिट, इसी वजह से, यही रीजंस की वजह से रिटेलर्स इन स्टॉक मार्केट से बाहर पैसा नहीं जाने देते। इस वजह से एक रिक्वेस्ट दोस्तों मैं आपके साथ करना चाहूँगा, हमेशा हमें जो बाइंग करना होता है, गिरावट के अंदर वो कंपनी अगर बिलोंग कर रही है तो बाइंग करने का सबसे बढ़िया मौका है, या फिर वो कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रही है, उस समय दोस्तों बाइंग करने का सबसे बेहतरीन तरीके से मौका होता है। और जब भी कंपनी के अंदर ब्रेकआउट होता है, वो कंपनी आपको आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में शानदार तरीके से रिवॉर्ड हमें दिया जाता है। तो जिसकी वजह से केपीआईटी के अंदर दोस्तों डरने की कोई बात नहीं, पैनिक होने की कोई बात नहीं, माल बेचने की कोई बात नहीं, यहाँ इनका प्लान चलता है। लेकिन दोस्तों प्लान एग्जीक्यूट कौन करवाता है? रिटेलर्स के द्वारा दोस्तों प्लान हमें एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आपने अच्छी कंपनी के अंदर निवेश किया है, फ्यूचर के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.5 से लेके 5% की रैली हमें इन्फोसिस के अंदर हमें तेजी नजर आ चुकी थी। तो बेसिकली दोस्तों इन्फोसिस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ये जो परफॉर्मेंस है किस वजह से, टीसीएस ने अपना Q1 का रिजल्ट परफॉर्म किया, एचसीएल टेक ने अपना Q1 का रिजल्ट परफॉर्म किया, विप्रो ने अपना Q1 का रिजल्ट परफॉर्म किया। इनके रिजल्ट्स की वजह से ही हमें इन्फोसिस के अंदर रैली दोस्तों आई है। अभी तक इन्फोसिस ने अपना Q1 का रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया है, यानी कि जब भी अपना कंपनी Q1 का रिजल्ट परफॉर्म करेगी 2 गुना स्पीड से इस कंपनी के अंदर और आपको आने वाले सालों में तेजी नजर आ सकती है। क्योंकि कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो इन्फोसिस का जो रिजल्ट आने वाला है 20 जुलाई के दिन इन्फोसिस का Q1 का हमें रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। यह वीडियो शेयर करने से पहले आज के दिन हमने बात किया था इन्फोसिस के Q1 रिजल्ट्स का जो प्रीव्यू हमें नजर आया था, वही प्रीव्यू और रिव्यू हमने किया था, उस रिगार्डिंग हमने बात किया था। तो जिसकी वजह से इन्फोसिस दोस्तों एक बहुत अच्छी कंपनी है। जिस तरीके से रैली हमें आने वाली थी वो अभी तक दोस्तों रैली हमें नहीं आई, और आपको आने वाले सालों में 20 जुलाई या फिर 20 जुलाई के बाद शानदार तरीके से रैली नजर आ सकती है। और ब्रोकरेज फर्म का एंड ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म का जो टारगेट हमें दिया गया है इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर एंड टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर, पहला टारगेट 1600 रुपए का एंड सेकेंड टारगेट हमें 1800 रुपए के आसपास इन्फोसिस के अंदर हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दिया गया है। और अभी भी कंपनी 1426 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अभी दोस्तों समय नहीं गया, जब आपको इन्फोसिस के अंदर डिप्स के अंदर कंपनी मिले, गिरावट के अंदर कंपनी मिले, हमेशा बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए और लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड। तो अनमोल इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए 2019 में स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी आई है, और जब से आई है 550% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। कंपनी ने क्यों इतनी ज्यादा रैली आई है, क्यों इतना जो तेजी आई है, क्योंकि कंपनी ने डिक्लेयर किया है 4:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 4 कंपनी बोनस शेयर दिया जाएगा, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको लगे कि आने वाले सालों में ये कंपनी शानदार तरीके से मुनाफा दे सकती है, शानदार तरीके से प्रॉफिट दे सकती है, तो ही निवेश करना, नहीं तो आप इस कंपनी को स्किप करके भी चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।